मान एजुकेशन में आपका स्वागत है। मान सर, ये पॉलिटी नहीं, ये तो भूल भुलैया है। हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, राष्ट्रपति, संसद, मौलिक अधिकार, लेकिन जैसे ही ये भाग 10 और अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरियाज का नाम आता है, ऐसा लगता है हम किसी और ही देश की बात कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में क्या फर्क है, कौन सा कानून कहाँ लगेगा, ये सब मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। और एग्जाम में तो यहाँ से ऐसे सवाल आते हैं जैसे दुश्मन ने छिपकर वार किया हो। मुझे डर लग रहा है सर, कहीं मेरा सिलेक्शन इस जंगल में खो ना जाए। अरे पगली, जब तक मान है तब तक संविधान का हर विधान आसान है। डरती क्यों है? आज हम इस जंगल के शेर बनेंगे, शिकार नहीं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम भारत के उस हिस्से में चलेंगे जहां आम कानून नहीं, खास जज्बात चलते हैं। आज हम डिकोड करेंगे आर्टिकल 244 को, और वो भी ऐसे कि एग्जामिनर भी सोचे, भाई इसने पढ़ाई की है या संविधान खुद लिखा है। आज की क्लास सिर्फ क्लास नहीं, एक सर्जिकल स्ट्राइक है उन सभी कंफ्यूजन पर जो 1950 से स्टूडेंट्स को डरा रहे हैं। क्या तुम तैयार हो इस सिनेमैटिक वॉर के लिए? यस सर, फुल पावर के साथ आज इस टॉपिक का इनकाउंटर करके ही रहेंगे। सबसे पहले सीन सेट करते हैं। संविधान का भाग 10 पार्ट 10 आर्टिकल 244। दृष्टि, सोचो तुम्हारा एक बहुत बड़ा बंगला है। उस बंगले के सारे कमरों में एक ही नियम चलता है, रात को 10 बजे लाइट बंद। लेकिन उस बंगले में 2 कमरे ऐसे हैं जहां तुम्हारे छोटे भाई बहन रहते हैं। वो थोड़े नाजुक हैं, उनकी आदतें अलग हैं। अगर उन पर भी तुम 10 बजे लाइट बंद वाला नियम थोपोगी तो वो घबरा जाएंगे, उनका विकास रुक जाएगा। बस यही सोच थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। पूरे भारत में सामान्य प्रशासन यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, लेकिन आर्टिकल 244 कहता है कि रुकिए, आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में हम स्पेशल केयर करेंगे। मतलब सर, ये उनके कल्चर को बचाने का एक सुरक्षा कवच यानी प्रोटेक्टिव शील्ड है। बिल्कुल सही, और इस कवच के 2 लेयर हैं। यहां से सीधा सवाल आता है, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 244(1) ये है शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र, ये 5वीं अनुसूची में आता है। आर्टिकल 244(2) ये है ट्राइबल एरियाज यानी जनजातीय क्षेत्र, ये 6ठी अनुसूची में आता है। सर रुकिए, स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा यहीं फंसते हैं। 5वीं में कौन से राज्य हैं और 6ठी में कौन से? कोई जादुई ट्रिक बताइए ना। ट्रिक नहीं, ब्रह्मास्त्र लो। पहले 6ठी अनुसूची को निपटाते हैं। याद रखना दृष्टि, एटीएम में मनी नहीं है। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। याद रखना दृष्टि, मणिपुर इसमें नहीं है क्योंकि मनी नहीं है। यहां यूपीपीएससी 2021 ने बच्चों को फंसाया था। तो 6ठी अनुसूची सिर्फ इन 4 नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए है। इन 4 को छोड़कर पूरे भारत में राजस्थान, एमपी, गुजरात, झारखंड आदि जहां भी आदिवासी हैं, वो सब 5वीं अनुसूची यानी आर्टिकल 244(1) में जाएंगे। बोलो, अब कभी भूलोगी? कभी नहीं सर, एटीएम में मनी नहीं है, मतलब 6ठी अनुसूची में मणिपुर नहीं है, बाकी सब 5वीं में। क्लियर। अब आते हैं असली गेम पर। 5वीं अनुसूची, यहां का राजा कौन है? मुख्यमंत्री? नहीं। प्रधानमंत्री? नहीं। यहां का असली डॉन है राज्यपाल यानी गवर्नर। दृष्टि, सामान्यतः राज्यपाल सिर्फ साइन करने वाली रबर स्टैंप होता है, लेकिन 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में उसके पास वीटो पावर जैसी शक्ति होती है। एग्जामिनर का प्रश्न सुनो दृष्टि, क्या राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी कानून को अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने से रोक सकता है? जवाब है हाँ, ठोक के। क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब संसद ने कानून बनाया और राज्यपाल ने कह दिया यहाँ नहीं चलेगा? 100% सही। राज्यपाल पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके कह सकता है कि ये कानून मेरे आदिवासियों के लिए सही नहीं है, इसलिए ये यहाँ लागू नहीं होगा, या लागू होगा तो कुछ बदलाव यानी मॉडिफिकेशंस के साथ होगा। इतना ही नहीं, राज्यपाल इन क्षेत्रों की शांति और अच्छी सरकार यानी पीस एंड गुड गवर्नेंस के लिए खुद नियम बना सकता है। वो आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी यानी नॉन ट्राइबल को बेचने से रोक सकता है। ये पावर आर्टिकल 244(1) से मिलती है। सर ये तो बहुत बड़ी पावर है, लेकिन क्या राज्यपाल अपनी मर्जी का मालिक है या उसे कोई सलाह देता है? गुड कैच। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसीलिए संविधान ने बनाई है टैक यानी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। ये सवाल आरपीएससी आरएएस 2018 और झारखंड पीसीएस में आ चुका है। टैक में कुल 20 मेंबर होते हैं, और ट्विस्ट ये है, इन 20 में से 3/4 यानी 3/4 यानी 15 लोग उसी राज्य की विधानसभा के आदिवासी विधायक यानी एसटीएमएलएज होने चाहिए, ताकि कोई बाहरी बाबू आकर ज्ञान न दे, उनके अपने नेता ही सलाह दें। वाह, मतलब डेमोक्रेसी भी और प्रोटेक्शन भी। सर लेकिन एक डाउट है, मेरे गांव को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करेगा? मेरे सरपंच जी?
सरपंच जी छोड़ो, सीएम साहब भी नहीं कर सकते। ये सुपर पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, उसका एरिया बढ़ाना या घटाना, ये सब राष्ट्रपति के आदेश से होता है। हाँ, वो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श जरूर करते हैं। ये फैक्ट याद रखना दृष्टि। बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी ने 2018 में यहीं पर फंसाया था। सर, 5वीं तो समझ आ गई, लेकिन ये छठी अनुसूची वाले जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इतने खास क्यों हैं? उन्हें 5वीं में क्यों नहीं रखा? क्योंकि दृष्टि वो नारियल की तरह है, बाहर से सख्त, अंदर से बहुत अलग। इन 4 राज्यों की जनजातियां अपनी संस्कृति को लेकर इतनी पॉजिटिव हैं कि वो किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करती। उन्हें सिर्फ सुरक्षा नहीं चाहिए, उन्हें सरकार चाहिए। इसलिए संविधान ने उन्हें दिया एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद। इसे तुम मिनी संसद कह सकती हो। एक एडीसी में 30 सदस्य होते हैं। 4 को राज्यपाल मनोनीत यानी नॉमिनेट करता है। 26 को जनता वोट डालकर चुनती है यानी अडल्ट फ्रैंचाइज। ये 30 लोग मिलकर अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाते हैं। जंगल, पानी, शादी, तलाक, विरासत। यहां तक कि ये अपनी कोर्ट यानी विलेज काउंसिल्स भी चलाते हैं और आपसी झगड़े खुद सुलझाते हैं। हाई कोर्ट भी इनकी इजाजत के बिना सीधा दखल नहीं देता। ओह माय गॉड, मतलब छठी अनुसूची वालों के पास लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने की और जुडिशियल यानी न्याय करने की दोनों पावर है, जबकि 5वीं वालों के पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव यानी प्रशासनिक कंट्रोल था। बिल्कुल सही दृष्टि, तुम तो जीनियस हो गई हो। 5वीं अनुसूची यानी नियंत्रण बाय सेंटर, छठी अनुसूची स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी बाय सेल्फ। यही वो गोल्डन लाइन है जो टॉपर को भीड़ से अलग करती है। सर, आज आपने संविधान को आंखों के सामने जिंदा कर दिया। ये 5वीं छठी अनुसूची, राष्ट्रपति की पावर, राज्यपाल का वीटो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। काश मुझे ज्योग्राफी भी ऐसे ही समझ आती। सर, सच बताऊं, जब मैं नदियां, पहाड़ और दर्रे रटने बैठती हूँ तो नींद आने लगती है। मैप्स समझ ही नहीं आते। क्या ज्योग्राफी भी ऐसे सिनेमैटिक हो सकती है? देखो दोस्तों और देखो दृष्टि, समस्या तुम्हारी नहीं, समस्या तरीके की है। अगर तुम ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो भूल जाओगे, अगर देखोगे तो याद रखोगे। तुम्हारी इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मैंने और मेरी टीम ने तैयार किया है टेस्टक्यू ऐप पर भारत का सबसे क्रांतिकारी कोर्स, सिनेमैटिक इंडियन ज्योग्राफी कोर्स। सोचो, जब मैं गंगा नदी पढ़ाऊंगा तो तुम क्लास में नहीं, गंगा के घाट पर होगे। जब हम हिमालय की बात करेंगे तो ड्रोन शॉट से तुम चोटियां देखोगी। खासियत क्या है? 350+ फ्री टेस्ट, यानी पढ़ो और तुरंत अपनी औकात चेक करो। एनसीईआरटी निचोड़, 6ठी से 12वीं तक का पूरा सार। फीस इतनी कम कि तुम एक पिज्जा के पैसे में पूरा भारत घूम लोगे। ये कोर्स नहीं, यह आपके सिलेक्शन का वीजा है। दृष्टि, अगर पॉलिटी यहां दिल पर हाथ रखकर सेट हुई है तो ज्योग्राफी टेस्टक्यू ऐप से दिमाग में सेट होगी। आज ही डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाद में मत कहना कि मान सर ने बताया नहीं। सर, मैंने अभी डाउनलोड कर लिया ऐप। अब ज्योग्राफी की टेंशन खत्म। लेकिन सर, एक छोटा सा सवाल और बचा है। मैंने कहीं आर्टिकल 244A भी पढ़ा था। ये ए क्या है? अरे वाह, तुम तो डीप डाइव कर रही हो। देखो, 1969 में सरकार को लगा कि असम के आदिवासी कुछ ज्यादा ही अलग थलग महसूस कर रहे हैं, तो 22वें संविधान संशोधन यानी 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969 के द्वारा आर्टिकल 244A जोड़ा गया। ये संसद को पावर देता है कि वो असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य यानी ऑटोनोमस स्टेट बना दे। मतलब राज्य के अंदर एक और राज्य जिसके पास अपनी खुद की विधानसभा और मंत्रिपरिषद भी हो सकती है। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था कि आर्टिकल 244A किस राज्य पर लागू होता है। जवाब है सिर्फ और सिर्फ असम। याद रखना, बाकी एटीएम वाले राज्यों पर नहीं। चलो दृष्टि, अब वक्त है परीक्षा की घड़ी का। हमने कहानी सुनी, अब देखते हैं वार कितना गहरा हुआ है। मैं सवाल दागूंगा, तुम्हें गोली की रफ्तार से जवाब देना है। ऑडियंस, आप भी कमेंट्स में जवाब दीजिए। मैं तैयार हूं सर, आने दीजिए। प्रश्न 1, 5वीं अनुसूची के तहत संसद के किसी अधिनियम को लागू न करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल, गवर्नर। नेक्स्ट, नंबर 2, जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य, जिसमें 3/4 STMLAs होते हैं। गुड। अब एक ट्रिकी सवाल देखो, क्या छठी अनुसूची में मणिपुर शामिल है? बिल्कुल नहीं। कोड है, ATM में मनी नहीं है। मणिपुर बाहर है। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। गुड। अब नेक्स्ट,
स्वायत्त जिला परिषद यानी एडीसी में कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं? टोटल 30 होते हैं, 4 नॉमिनेटेड तो बचे 26 निर्वाचित यानी इलेक्टेड। क्या बात है दृष्टि। आज तुमने साबित कर दिया कि अगर सही मेंटर और सही नियत हो तो संविधान का सबसे कठिन चैप्टर भी हलवा बन सकता है। दोस्तों, याद रखना, ये जो आदिवासी भाई बहन हैं, ये हमारी जड़ें हैं और संविधान वो मिट्टी है जो इन जड़ों को पकड़ कर रखती है। आज हमने सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं किया, आज हमने भारत को समझा है। थैंक यू मान सर, आज मजा आ गया। तो बस इसी जोश के साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, टेस्टक्यू ऐप पर ज्योग्राफी के सिनेमैटिक कोर्स में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, लड़ते रहो। जय हिंद।